कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। जगन्नाथ रथ यात्रा महोत्सव कैथल शहर की जय। तो आज हम सब इस्कॉन प्रचार केंद्र में इस्कॉन हरे राम हरे कृष्णा के भक्त रस वार्ता में एक साथ संगोष्ठी में इकट्ठे हुए हैं भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा कैथल के लिए, जो कि 28 जून दिन शनिवार को श्री खाटू श्याम मंदिर अम्बाला रोड से नज़दीक हिंदू गर्ल्स स्कूल ठीक 5 बजे शुरू होगी। वहाँ से अम्बाला रोड छोटू राम चौक से डांड रोड से ऋषिनगर से जाट स्कूल से करनाल रोड से पेहवा चौक से कमेटी चौक होते हुए श्री गीता भवन मंदिर में रात्रि विशाल भंडारे के साथ भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा संपन्न होगी। भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा में अगुवाई करने के लिए हमारे श्रीमान आदित्य सुरजेवाला जी विधायक कैथल, श्रीमान कैलाश भगत जी, श्रीमती शूरबी गर्ग जी चेयरमैन नगर परिषद रथ यात्रा के मुख्य अतिथि रहेंगे और रथ यात्रा की अगुवाई करेंगे और झाड़ू लगाकर नारियल फोड़कर भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा की शुरुआत होगी। भगवान जगन्नाथ यात्रा में इस बार सोने की झाड़ू से रथ यात्रा मार्ग की बुहाई की जाएगी और लुधियाना से स्पेशल भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा के मार्ग में रंगोलियां बनाने के लिए भक्तों की टीम आ रही है। कीर्तन करने के लिए हमारे कुशत्रा इस्कॉन मंदिर से ब्रह्मचारियों की टीम आ रही है, दिल्ली से भक्तों की टीम आ रही है और हमारे लोकल भक्तों की टीम 3 टीमें मिलाकर भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा में हरि नाम संकीर्तन नॉन स्टॉप 5 बजे से लेकर रात्रि के जब तक रथ यात्रा चलेगी तब तक हरि नाम चलता रहेगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा के दोनों रसों को एक तरफ माताएं होंगी और एक तरफ भक्त होंगे, दोनों खींचते हुए भगवान जगन्नाथ को भाव जगत के अनुसार वृंदावन धाम की ओर लेके जाएंगे। अब तो चलो हे गोपीनाथ वृंदावन की ओर। तो ये भाव, इस भाव के साथ भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा की शुरुआत होगी। रथ के ऊपर भगवान जगन्नाथ जी अपने भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ और अपने परम शिष्य अनन्य भक्त एसी भक्तिदान शिला प्रभुपाद जी के साथ रथ पर विराजमान होंगे और रथ यात्रा की जो अगुवाई करेंगे, जिनके निर्देशन में रथ यात्रा होने जा रही है, श्रीमान साक्षी गोपाल दास प्रभु जी इस्कॉन कुशत्रा अध्यक्ष हमारे बीच होंगे। वही उन्हीं के मार्गदर्शन में रथ यात्रा चलेगी और बाकी सब कैथल के भक्तवृंद होंगे। कैथल के साथ साथ हमारे हरियाणा पंजाब के सब भक्त लोग भाग लेने जा रहे हैं, क्योंकि जगन्नाथ रथ यात्रा पुरी में 27 तारीख को है, शुक्रवार 27 तारीख को जगन्नाथ जी पुरी में उड़ीसा में मंदिर से बाहर आएंगे और 28 तारीख को हरियाणा की पहली रथ यात्रा कैथल शहर में होने जा रही है इस्कॉन के द्वारा। उसके बाद बाकी और शहरों में रथ यात्रा होंगी। पहली रथ यात्रा कैथल से शुरुआत हो रही है इस बार 2025 में। कितने श्रद्धालु आने की संभावना है जी? कितने श्रद्धालु जो शुरुआत में श्रद्धालु रहेंगे वो लगभग 5 से 7 हज़ार रहेंगे। जैसे जैसे रथ यात्रा चलेगी वैसे वैसे लोग श्रद्धालु बढ़ते रहेंगे। पिछले वर्षों में हमने देखा लगभग 18वीं रथ यात्रा है। 17 सालों में जो हमने देखा है कि लाख सवा लाख लोग दर्शन जो है रात्रि तक कर लेते हैं, क्योंकि एक तरफ से लोग चढ़ते हैं दर्शन करने के लिए और दूसरी तरफ से लोग उतरते हैं और रथ के ऊपर से सबको प्रसाद मिलता है। बिना प्रसाद के हम किसी को जाने नहीं देते। रथ के ऊपर जो प्रसाद मिलता है वो तो मिलता ही है। रास्ते में जगह जगह शहर की संस्थाएं, सामाजिक लोग, दुकान, घर के परिवार के लोग, फैक्ट्री वाले रास्ते में जगह जगह कार्यक्रम करते हैं अपने अपनी श्रद्धा के अनुसार, अपने अपने सानिध्य के अनुसार। रथ यात्रा में 1 किलोमीटर तक होती है, लगभग पीछे झांकियाँ होती है। इस बार क्या क्या खास रहने वाला है? इस बार जैसे रंगोली रहेगी, 4 हनुमान जी के स्वरूप रहेंगे जो दशहरे पे जैसे रहते हैं हर बार जगन्नाथ जी की, क्योंकि जगन्नाथ जी जो है हनुमान जी जो हैं जगन्नाथ जी के भक्त हैं, तो उन्हीं की अगुवाई में रथ यात्रा की शुरुआत होगी। आगे चलेंगे 4 हनुमान होंगे, बाकी खाटू श्याम जी की झांकी होगी। बड़े जगन्नाथ जी बड़े रथ के ऊपर होंगे, छोटे जगन्नाथ जी जो हैं 15 इंच के जो छोटे जगन्नाथ जी हैं वो आगे सबसे आगे चलते हैं। जगन्नाथ जी की रथ यात्रा में सबसे आगे चलते हैं। रॉक बैंड या कुछ ऐसा विदेशी श्रद्धालु भी आते हैं? विदेशी श्रद्धालु आएंगे परंतु रॉक बैंड नहीं है। अच्छा। रॉक बैंड क्योंकि इस समय क्या है कि पूरे संसार भर में रथ यात्राएं हो रही हैं। पूरे 8 या 9 दिन हैं जगन्नाथ जी के इस समय। आषाढ़ की द्वितीया से लेकर बहुड़ा तक 8 से 9 दिन है। तो 8-9 दिन में ही पूरे संसार में जगन्नाथ जी की रथ यात्रा होनी है। उसके बाद जगन्नाथ जी की रथ यात्रा नहीं होगी। तो इसलिए सभी इस्कॉन मंदिरों की ओर से रथ यात्राएं निकाली जा रही हैं जगह जगह। तो सब जगह सब हमने भी प्रयास किया
कि मैक्सिमम लोगों को बुलाने का प्रयास किया, तो काफ़ी लोग आ रहे हैं रथ यात्रा में भाग लेने के लिए। कहाँ कहाँ भोग लगाया जाना है? बड़ा जो 856 भोग हैं क्रेन के द्वारा आकाश मार्ग से। अम्बाला रोड पर हैं, डांड रोड पर है, श्रीनगर में है, करनाल रोड पर है, पेवा चौक पर है, कमेटी चौक पर है। तो रूट है श्री खाटू श्याम मंदिर अम्बाला रोड नज़दीक हिंदू गर्ल्स स्कूल से शुरुआत होकर अम्बाला रोड, छोटू राम चौक से डांड रोड से ऋषिनगर का मोड़, ऋषिनगर से होते हुए जाट स्कूल से फिर करनाल रोड से पेवा चौक से कमेटी चौक से श्री गीता भवन मंदिर। 18वीं जगन्नाथ जी की रथ यात्रा होने जा रही है। लेकिन जो हर बार जो है चोरियों का सिलसिला बना रहता है, इस बार क्या कहना चाहोगे? हमने प्रशासन से भी सहयोग मांगा है, बाकायदा प्रशासन से हम परमिशन लेते हैं, बिना परमिशन के हम कार्यक्रम नहीं करते। जेब कतरे आते हैं। जेब कतरे आते हैं। हम हर बार ऊपर से अनाउंसमेंट होती है, बार हर 5 मिनट के बाद ऊपर से अनाउंसमेंट होती है कि कोई भी सोने की चीज़, कोई भी अपना पर्स, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड कृपया ना लेकर आएँ। जो धनराशि आपको दान रूप में देनी है, लक्ष्मी देनी है, कृपया उतनी ही आप अपनी जेब में लेकर आएँ, बाकी आप घर छोड़ कर आएँ। ये निवेदन हमारा हर साल रहता है और हर 5 मिनट के बाद ऊपर से अनाउंसमेंट होती है बार कि कृपया ध्यान रखिए। हमने हमारी अपनी प्राइवेट सिक्योरिटी आती है जो हर बार, वो भी है। बाउंसर सिक्योरिटी हमारी अलग से है, स्काउट की सिक्योरिटी हमारी अलग से। 3 लेयर में हमने रथ की सिक्योरिटी की हुई है इस बार। हमारी तरफ से पूरा प्रयास है। उसके बाद लोकल प्रशासन हो गया, पुलिस डिपार्टमेंट, उनकी सिक्योरिटी अलग से रहेगी, महिला पुलिस अलग से रहेगी। तो ये 4-5 प्रकार की सिक्योरिटी अलग अलग है। और बाकी हमने अपने वॉलंटियर्स लगभग 100-125 वॉलंटियर्स हमने अपने तैयार किए हुए हैं रथ यात्राओं में माताओं की सुरक्षा के लिए, क्योंकि रात का अंधेरा हो जाता है। अंधेरे में फिर जैसे आप बोल रहे हैं कि चोर चक्के आ जाते हैं और टाइप के लोग आ जाते हैं, तो उनसे हमने अपने प्रयास किया कि माताओं को बचाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। और हमारा आपसे भी निवेदन है कि जो श्रद्धालु आ रहे हैं रथ यात्रा में भाग ले रहे हैं, कृपया अपनी मुख्य चीज़ें जो हैं घर पर ही छोड़ कर आएँ। कोई भी सोने की चीज़, चैन वगैरह, अंगूठी वगैरह, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, लाइसेंस वगैरह या ज़्यादा धनराशि कृपया ना लेकर आएँ। भगवान जगन्नाथ जी वर्ष में एक बार अपने भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ रथ पर विराजमान होते हैं। इस पतित जीवात्माओं के, कलयुग के जीवात्माओं को दर्शन देने के लिए ब्राह्मण पुराण में, स्कंद पुराण में क्लियर कहा गया कि जो व्यक्ति भगवान जगन्नाथ जी को उनके भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ रथ पर विराजमान देखता है और उनके रस्सों को खींचता है और उनके सामने नाचता है, गाता है, कीर्तन करता है और उनका महाप्रसाद ग्रहण करता है, वो व्यक्ति जन्मों जन्मों के पाप से नष्ट हो जाता है और अंत समय में भगवत धाम का अधिकारी बन जाता है। कोई भी संस्था प्रोग्राम करना चाहती है तो हमारे जगह जगह फ्लैक्सों पे फ़ोन मोबाइल नंबर लगे हुए हैं, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। बहुत सी संस्थाएं कार्यक्रम कर रही हैं। लगभग जो हमारे पास अभी सूचना है 50 के करीब रास्ते में स्वागत हैं, 50+ ही रास्ते में स्वागत हैं, जिसमें बड़े स्वागत भी काफ़ी बड़े, जिसमें बड़ी स्टेजें लगी हुई हैं, बड़े 56 भोग हैं 8 जगह और बहुत सारे डीजे लगे हुए हैं, साउंड लगे हुए हैं, फूल मालाओं स्वागत से। बहुत सारे दुकानदार हैं घर जिनके रास्ते में घर आएंगे, वो भी सब लोग आरती की थालियाँ, फूल माला लेकर सड़कों पर हर साल की तरह खड़े होंगे और भगवान का त्रिमूल प्रसाद, जो कि जगन्नाथ जी के प्रसाद की ही महिमा है कलयुग में, क्योंकि कलयुग के प्रत्यक्ष भगवान है जगन्नाथ जी, सतयुग के भगवान हैं बद्रीनाथ जी, सतयुग के भगवान है बद्रीनाथ जी, और त्रेता युग के भगवान है रामेश्वरम, और द्वापर युग के भगवान है द्वारकाधीश, और कलयुग के प्रत्यक्ष भगवान है जगन्नाथ जी, जगन्नाथपुरी वाले। यात्रा को लेकर पूरा कैसे सजाया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? आपने देखा भी है जैसे कि जगह जगह शहर में फ्लैक्स लगे हुए हैं, बड़े छोटे फ्लैक्स हर पर लगे हुए हैं, कपड़े के गेट लग चुके हैं, दूसरे गेट लग चुके हैं, स्वागत कर रहे हैं और लाइटिंग की व्यवस्था चल रही है। लाइटिंग भी है जगह जगह, पूरे रूट पे मैक्सिमम 70-75% रूट के ऊपर लाइटिंग कर चुके हैं और बहुत सारे लोगों ने व्यवस्था की है जगह जगह फूलों से वर्षा करने की, रास्ते में फूल बिछाने की भी लोगों के अपने बड़े भाव हैं। कोई गुलाब के फूल बिछा रहा है, कोई दूसरे फूल बिछा रहा है। जगन्नाथ जी के भगवान आ रहे हैं, मंदिर से बाहर आ रहे हैं, क्योंकि केवल हमारे सनातन धर्म में केवल जगन्नाथ जी एक ठाकुर जी के, भगवान श्री कृष्ण के एक ऐसे रूप हैं जो मंदिर से बाहर निकलते हैं। कहा गया, शास्त्रों में कहा गया है कि जिस रूप की एक बार प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है, जिस स्वरूप की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है, वो मंदिर में स्थापित होती है, तो वो मंदिर से बाहर कभी नहीं आती। परंतु जगन्नाथ जी का, भगवान श्री कृष्ण का, जगन्नाथ जी का एक ऐसा दयालु स्वरूप है जो अपने भक्तों पर दया करने के लिए वर्ष में एक बार मंदिर से बाहर आते हैं।